अब जब तक हम जेल में हैं तो जेल वालों की मर्यादा को भी तोड़ेंगे तो दूने पट्टेंगे। हमने यहाँ जेल की भी मर्यादा तोड़ रखी। जब तक हमें ये ज्ञान नहीं होगा तब तक हम डले ढोरे हैं, धूल में लठ मार रहे हैं। कहते हैं एक हाथी की पैड़ में सब जीवों की पैड़, सार शब्द जाने बिना या दुनिया मारे खेड़। खेड़ देसी भाषा यहाँ हरियाणा की। खेड़ खेड़ मारा टक्कर में टकरा, कोई नून भाज रहा है बोझड़ा में, कोई नून टक्कर मार रहा है, कोई इधर भाग रहा है, इधर रास्ता मिलेगा, कोई इधर भाग रहा है, क्योंकि सब यहाँ कैद में है, इसे निकलने के लिए प्रयत्न कर रहे हैं। लेकिन नो दोबारा का टक्कर मारने से जेल से बाहर थोड़े हो सकते। वो तो उसका प्रॉपर वे अपनाओ, को बढ़िया वकील करो और अपना केस लड़ो। कहते हैं कर ले गुरु वकील मुकदमा भारी है, ये कर ले गुरु वकील मुकदमा भारी है। अब ये गुरु रूपी वकील आपने करना पड़ेगा, टॉप मोस्ट वकील ढूंढना पड़ेगा, ताकि इस काल के धर्मराज के पास जाके तेरा मुकदमा लड़े। ये सत्कर मानना, जब आपको यहाँ से छुटवाया जाएगा, धर्मराज के दरबार में परमात्मा इस दास के रूप में प्रकट होगा, आपके साथ होगा और उसको कहेगा कि तू इसका हिसाब कर। और फिर पूरे सवाल जवाब होंगे कि तूने इसको यहाँ फंसाया है, लाया था किस लिए तू इसको यहाँ पर, और तूने क्या बना दिया इसका। अपना हिसाब ले और छोड़ इसको। क्योंकि जो आपको पहले मंत्र दिए जाते हैं, जो प्रथम मंत्र आपका है, ये मंत्र पूजा नहीं हमारी, या तो मजदूरी है। हम इनके ऋणी हो गए इस काल के लोक में आकर। जैसे कोई विदेश गया है और वहाँ कोई फैक्ट्री ला ली छोटी मोटी, और वह फैक्ट्री उसकी सही चली नहीं, तो उसमें क्या होगा कि कैसे नहीं चली, उसका फिर क्या है, जैसे टेलीफोन का खर्चा था वो भरा नहीं गया, वो टेलीफोन कनेक्शन कट गया। बिजली का बिल भरा नहीं, बिजली का कनेक्शन कट गया। पानी का टैक्स भरा नहीं, बिल भरा नहीं, पानी का टैक्स कनेक्शन कट गया। तो दूना निर्धन हो गया। आप सतलोक से आए थे और यहाँ आके फैक्ट्री ला ली, इस काल के लोक में घरबारी बन बैठे, और यहाँ आपके कोई ऐसा काम ठीक नहीं चल रहा। जो पुण्य थे इतने खत्म हुए, अब पापों का दौर शुरू हो गया। तो परमात्मा ने इस दास को भेजा कि ये दास आपको उपदेश देगा। आपसे पहले वचन करा लेता है कि ये नियम निभावेगा तो मैं तुझे नाम दूंगा, तेरा ठेके, तेरा जो है गारंटर बनूंगा, और ये नियम तोड़ देगा तो मैं तेरा गारंटर नहीं रहूंगा। अब जैसे एक गारंटर होता है जो कहते हैं भाई इसने मेरी गारंटी ले रखी है, तो ये दास, ये परमात्मा, ये दास आपका गारंटर बनेगा ब्रह्मा विष्णु महेश के पास जाकर सूक्ष्म रूप से, और कहेगा कि इस आदमी को, इस व्यक्ति को, इस आत्मा को ये सभी सुविधाएं जारी कर, और तेरा जो टैक्स है, किराया है, ये भरता रहेगा, और गारंटी हम लेते हैं, ये नहीं भरेगा तो हम जिम्मेवार होंगे। तो कहने का भाव यह है कि आपको प्रथम मंत्र दिया जाता है तो आप इसकी मजदूरी शुरू करो, इसकी मेहनत करो, जाप शुरू करो। तो ये ब्रह्मा विष्णु महेश के पास आपकी या कमाई जाएगी, और वो आपको सुविधाएं शुरू कर देंगे यहाँ की, क्योंकि इसमें सबसे पहले उस पूर्ण परमात्मा का मंत्र है, वो पूजा है, बाकी मजदूरी है। तो ऐसे इन सब की ना जाने कितने युगों से आप इस काल के ऋणी हो, उस सब ऋण से मुक्त होना पड़ेगा। ये ब्रह्मा विष्णु महेश गणेश दुर्गा हमारे शरीर के अंदर बने हुए कमल में, रीढ़ की हड्डी बैकबोन के अंदर की साइड में एक आंतड़ी सी बनी है, निशान से है मामूली से, जैसे कमल के पत्ते हों, ऐसे जैसे पिक्चर सी बन जाती है, तस्वीर बना देते हैं कमल के पत्ते की, फूल की, छोटी सी, बहुत छोटे पत्तों की, ऐसे आंतड़ी सी बनी हो, चिपकी पड़ी है ऐसे।
और इस भक्ति करने से, ये मंत्र के जाप करने से वो क्या होगा, धीरे धीरे वो फूलनी शुरू हो जाएंगे अंदर से। वो जैसे ब्लेडर देखा होगा आपने, ये बच्चे गेंद खेला करें ऐसे होया करे, वह पतली सी चप्पल सी, और उसमें हवा भरने लगे तो फूल का नो इतना मोटी गेंद बन जाती है। ऐसे ही ये चिपकी पड़ी है, खाली हो आप, आपके अंदर भक्ति नहीं रही, इसलिए बिरान माटी। और किसी के पास कुछ को ना, किसी की टांग कट गई, किसी की आंख फूट गई, किसी का कुछ हो रहा है, कोई टेंशन। तो ये दुख क्यों है? क्योंकि पाप से दुख है। और पुण्य बढ़ेंगे तो दुख दूर हो जाएंगे, पाप खत्म हो जाएंगे। पाप खत्म होंगे, पुण्य बढ़ेंगे, सुख हो जाएगा। तो वो फिर कमल हमारे अंदर से वो भक्ति की शक्ति उसमें जमा डिपॉजिट होने लग जाएगी। और वो कमल उस समय खिलेंगे, खुल जाएंगे आपके, जब आप ऋण मुक्त हो चुके होंगे। जब आप यहां से चलोगे सतलोक में, सच्चे लोक को जाओगे, अपने सच्चे साहब के पास चलोगे, तो आपने सीध, कई मिसगाइड करते हैं संत कि हम तो सीधे तिरकुटी में जाते हैं। अरे तेरा गजब हो, तिरकुटी, तिरकुटी क्या है? तिरकुटी तो समझ लो इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, यानी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, जहाँ से सब जिस देश को जाना चाहता है उसकी टिकट, उसका पासपोर्ट और वहाँ तक का किराया पहले पूरा, और उस देश का नो ड्यू सर्टिफिकेट पहले ले लेना होता है, तब वह पहुँचेगा, क्या नाम है, एयरपोर्ट पे। ना कोई ना जान दी एयरपोर्ट पे। तो ये तिरकुटी तो इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, वहाँ जाने के बाद कोई परिवर्तन नहीं। उस वहाँ तो जहाँ भी वो कौन जाएगा, जो यहाँ से पूरे कागज पूरे करके गया होगा और ओरिजिनल जिसके पास पासपोर्ट होगा, यानी डुप्लीकेट नाम देने वाले संतों से भी वहाँ नहीं जाया जाता। तो वो कहते हैं हम तो सीधे तिरकुटी में ध्यान लगाते हैं, हम कमल कुमला के चक्कर में नहीं पड़ते। अरे तेरा गजब हो, ये कौन जान देगा तुझे वहाँ इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर, जब तक तेरे यहाँ का देश का सारे कागज क्लियर नहीं होंगे। इन्होंने तो इंटरनेशनल एयर यानी तिरकुटी तो ऐसी मान रखी जैसा बरवाड़े का अड्डा, बस स्टैंड, कोई भी पैदल पहुंच जाते वैसे पहुंच जाए। बड़का खेल बना रखा है, मूर्ख बना रखा है आपको। तिरकुटी पर पहुंचने से पहले तो आपका सारा काम क्लियर होना पड़ेगा, इन कमलों से चलना पड़ेगा। जीवात्मा हृदय कमल में रहती है, यहां से वह सबसे नीचे कमल में जाएगी, मूल कमल में। मूल कमल से फिर वो आएगी ब्रह्मा के कमल में, यानी स्वाद चक्र में, जहां ब्रह्मा और सावित्री रहते हैं। मूल कमल में गणेश जी रहते हैं। तो ये सब की कमाई मंत्र आपको दे रखा है। जब आप वहां जाओगे आपके कागज क्लियर पाओगे। गणेश जी जाते आपको वहां से आपको टिक मार्क कर देगा, जाओ आगे। फिर ब्रह्मा जी के लोक में वहां का भी सारा अकाउंट आपका क्लियर पाओगा। फिर नाभि कमल में विष्णु और लक्ष्मी जी मिलेंगी, और वहां से फिर हृदय कमल में शिव और पार्वती के लोक में वहां आएंगे। और फिर कंठ कमल में यहाँ पीछे को, इस यहाँ गले के पीछे रीढ़ की हड्डी जहाँ थोड़ी सी बैंड होती है, ये ऊपर नाक, इससे पहले चौड़ा सा स्थान है, यहाँ पर दुर्गा का कमल है। फिर यहाँ आएंगे हम, इसके बाद तिरकुटी का नंबर आएगा। जब तक ये नहीं आगे जान देंगे, तिरकुटी में कौन जान देगा तुमको। तो कहने का भाव ये है, ये आपको आज तक मिसगाइड करते रहे, हमें मूर्ख बनाते रहे कि बस ध्यान लगा ले 2.5 घंटे सुबह, 2.5 घंटे शाम ने। कहते झूठा ज्ञान, तुम ध्यान कहाँ लाओ, ये बाद विदा चतुराई। तुम तो ये चतुरता दिखा रहे हो, मूर्ख बना रहे हो भोली आत्माओं को। जब तुम्हारा ज्ञान यूजलेस है, झूठा है, ध्यान कितना हो तुम इसमें। और वो परमात्मा तो अंड और पिंड के पार स्वदेश हमारा है। ये अंड कहो, ब्रह्मांड कहो, चाहे इसको पिंड कहो, क्योंकि एक ब्रह्मांड की आकृति एक अंडे जैसी है। इसको अंड भी बोलते हैं, इसको ब्रह्मांड भी कहते हैं। और इस एक ब्रह्मांड के अंदर जो भी कुछ है इस शरीर के अंदर विद्यमान है। जैसे इन चैनलों में मूल कमल एक चैनल समझो, स्वाद चक्र एक चैनल समझो, नाभि कमल भी एक चैनल समझो। ये 5, 6, 7 चैनल हमारे लगे हुए हैं। तो जिस भी चैनल में आप झांकोगे, यानी आपका जौन सा भी कमल
खुल गया, आप उसके अंदर दृष्टि जाएगी आपकी, तो इस ब्रह्मांड में उस चैनल के ऊपर यानी उस कमल के अंदर जो भी दृष्टिगोचर होगा वो आप देख सकते हो। तो इस ब्रह्मांड के अंदर जो भी है वो शरीर में देखा जा सकता है। एक ब्रह्मांड के पार की वस्तु इस शरीर में नहीं देखी जा सकती। जैसे इसमें धुन सुनते हैं, कान बंद करके आंख बंद करके ऐसे बज रही है, बंसुरी बज रही है, बाजे बज रहे, ये तो इस पिंड के अंदर इस उरले साजबाज में काल के लोक में झूठे बाजे बज रहे। कोई है रे परले पार का जो भेद कहे झनकार का, कोई है रे परले पार का जो भेद कहे झनकार का। अब परमात्मा कहते हैं कोई है उस परले पार का, सतलोक का, जो भेद कहे उस झनकार का, यानी सतलोक में हो रही उस अखंड धुन, उस अखंड नाद का, उस धुन का कोई भेद बताओ हमने, आओ सामने। कोई है रे परले पार का, परले पार का यानी सतलो अंड और पिंड से पार सो देश हमारा है, करने नो दीदार महल में प्यारा है। इस शब्द में पूरा जो वर्णन किया है वो ये बताया है कि ये सारी झूठी रचना काल ने एक ब्रह्मलोक में दुर्गा से करवा रखी है इस जीव को धोखा देने के लिए। और फिर बताया कि हमारा लोक तो इस एंड और पिंड से भी पार है, और वहां उस परले पार में कोई पहुंचा हो तो बताओ हमें। और इसमें कौन कौन यहां रह गए, कौन कौन पार हुए। तो पुण्यात्माओं, जब हम सतलोक चलेंगे तो उससे पहले तो सारा काम क्लियर हो लेना चाहिए आपका। जैसे इस ब्रह्मा विष्णु महेश, देखो ब्रह्मा विष्णु महेश जी हमारे लिए ये हमारे प्रबंधक हैं, आपका वर्क डन देते हैं, जो किया वैसा फल आपको मिलेगा और देंगे यही जब तक आप यहाँ हो, क्योंकि इनके ये इंचार्ज है। इनको हम बुरा नहीं कह सकते, हम अपनी बकवादों से इनके जाल में फंसे रहे। अब जब तक हम जेल में हैं तो जेल वालों की मर्यादा को भी तोड़ेंगे तो दूने पट्टेंगे। हमने यहाँ जेल की भी मर्यादा तोड़ रखी है, तो ये नियम आपको बताए जाते हैं, ये जेल की मर्यादा है, इसको भंग करोगे तो आप यहीं रह जाओगे और दूना और मुकदमे बनते रहेंगे आप पर। ये नियम आपने निभाने पड़ेंगे, फिर ये सब क्लियर हो जाएंगे। फिर ये सतनाम का जो ओम और दूसरा उसमें तत्व मंत्र है, ये दो मंत्र का, दो अक्षर का जो नाम है ये सतनाम है। ओम नाम की कमाई हम तरकुटी पर जाकर इस धर्मराज के पास मुकदमा होगा आपका, ये न्यायाधीश बुलाया जाएगा, परमात्मा इस दास के रूप में होगा और कहेगा भी कर हिसाब इस आत्मा का और ले इसकी कमाई या रखी सारी सतनाम की। ओम नाम की जो कमाई आप करोगे, जैसे सांस उश्वास से इस मंत्र का जाप होता है, तो ओम नाम की कमाई इस ब्रह्म को दे देंगे। गीता जी अध्याय नंबर 18 के श्लोक नंबर 66 में गीता ज्ञानदाता कहता है, सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज अहम तवा सर्व पापेभ्यः मोक्षामि मा शुच। गीता ज्ञानदाता कहता है कि अर्जुन, मेरे सतर की जो भी इतने सभी धार्मिक पूजाएं धर्मान, उनको सभी मेरे सतर की जो शास्त्र अनुकूल साधना, ओम नाम का जाप और ये यज्ञ जो आपसे करवाई जाती हैं, हवन जो चढ़वाई जाती है या भंडारे दान कराए जाते हैं, ज्ञान सुनाया जाता है, ये 5 यज्ञ आपकी करवाई जाती हैं। इन 5 यज्ञों का पुण्य और ओम के नाम की कमाई जो श्वास से आप करते हो, ये सारी कमाई है ब्रह्म सतर की। तो ये कहता है सर्व धर्मान, गीता जी अध्याय नंबर 18 के श्लोक नंबर 66 में। अनुवादकर्ताओं ने इसका अनुवाद गलत किया है, व्रज का अर्थ जाना होता है, इन अनुवादकर्ताओं ने आना करता किया है क्योंकि इनको पता नहीं था इस ज्ञान का। सर्व धर्मान परित्यज्य माम, गीता ज्ञानदाता कहता है माम माने मेरे सतर की, जितनी भी मेरी धार्मिक पूजा है उनको मुझ में छोड़, एकम शरणम व्रज, ओए होए, एकम यानी जिसके बराबर कोई दूसरा ना हो, उस सर्वशक्तिमान गीता जी अध्याय नंबर 18 के श्लोक नंबर 62 में जिसके बारे में कहा है कि अर्जुन तू सर्वभाव से उस परमेश्वर की शरण में जा,
उसकी कृपा से तो परम शांति और शाश्वत स्थान को प्राप्त होगा। अब उस सनातन परम धाम यानी सतलोक को प्राप्त होगा। तो उसको प्राप्त करने के लिए क्या बताया कि सर्वधर्मान परित्यज्यमाम 18वें अध्याय के 66वें श्लोक में, मेरे सतर की सब मेरी पूजाएं ओम नाम का जाप की कमाई और बाकी जो यज्ञ वो मुझे छोड़ दे, मुझ में छोड़, और एकम शरणम व्रज, उस परमात्मा की शरण में जाओ, एकम जिसके बराबर दूसरा ना हो, अद्वितीय, उसकी शरण में जा, तब मैं तुझे सब पापों से मुक्त कर दूंगा। यानी हम क्या करते थे, इस ओम नाम की कमाई ब्रह्म में चले जाते थे। ओम नाम की कमाई थे यज्ञों की कमाई से, भक्ति से, ब्रह्मलोक में अपने पुण्य खा के फिर जन्म मृत्यु में आ जाते। गीता जी अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 16 में कहा कि ब्रह्मलोक तक गए हुए भी पुनर्वर्ती में है, उनकी जन्म मृत्यु होती है, पूर्ण मोक्ष प्राप्त नहीं करते। तो ये क्या कहता है कि मेरे सतर की जो पूजा है वो मुझे दे दे। अब हम इस कमाई को बर्बाद नहीं करेंगे। यहाँ की कोई ना स्वर्ग चाहेंगे, ना माँ स्वर्ग चाहेंगे, ना ही हम देवता बनना चाहेंगे, हम तो केवल अपना पीछा छुड़वाएंगे। गीता जी अध्याय नंबर 7 के श्लोक नंबर 29 में कहा कि अर्जुन, जब उस तत्परम से और पूरे आध्यात्मिक ज्ञान से जीव परिचित हो जाता है, वह केवल जरा और मन से छुटकाने की प्रयत्न करता है और कोई वस्तु नहीं मांगता। तो आपको पता लग जाएगा, आप केवल उस परमात्मा को यहाँ से जन्म मृत्यु का पीछा छुटवाने की चेष्टा करोगे। इसलिए कहता है कि सर्वधर्मान परित्यज्यमाम 18वें अध्याय के 66वें श्लोक में गीता जी में, सर्वधर्मान परित्यज्यमाम एकम शरणम व्रज, उस अद्वितीय परमात्मा की शरण में चला जा, मेरे सतर की सब पूजा मुझ में छोड़ दे। अहम तवा सर्व पापेभ्यः मोक्षामि मा शुच, तू चिंता ना करे, मेरे सतर की, फिर मैं तुझे सब पापों से मुक्त कर दूंगा। अब हम क्या करते थे, पुण्य तो वहाँ खत्म कर देते स्वर्ग, महास्वर्ग में, ब्रह्म लोक में, और पाप के कारण गधे कुत्ते सूअर यहाँ धक्के खाते रहे। अब हम इसका कर्ज दे देंगे, अकेले तेरा कर्ज पकड़ और हमने मुक्त कर, हमने नहीं चाहिए तेरी कुछ भी यहाँ की, ना बर्फी चाहिए ना लड्डू, कुछ नहीं खाना, आप पकड़ तेरे इस पैसे और हमारा अकाउंट क्लियर कर। तो ओम नाम के जो कमाई है आपके, वो 3 मंत्र के जाप की कमाई